तसव्वुर करें कि आप एक भारी और ठोस ईंटों की दीवार पर टेनिस बॉल फेंकते हैं। आपको यही लगेगा ना कि वो टकरा कर वापस आएगी, लेकिन क्या हो अगर वो बाल इन ठोस ईंटों के आर पार गुजर जाए, या क्या हो अगर वो बाल एक ही वक्त में दीवार के दोनों तरफ मौजूद हो। हमारी आम जिंदगी में ये सब किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ऐसा हर वक्त होता है। और यही से एक गहरा राज खुलता है जब आप सूरह फातिर की वो आयत पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने आसमान और जमीन को थाम रखा है ताकि वो हट ना जाए। तो आज आपको इस आयत का एक ऐसा चौंका देने वाला साइंसी मतलब समझ आएगा जो आपके होश उड़ा देगा। कुरान मजीद बार बार अल-गैब यानी अनदेखी दुनिया का जिक्र करता है। तो क्या इस कायनात में वाकई ऐसी चीजें और ताकतें मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और क्या वो इसी गैब का हिस्सा हैं? और जब कुरान करीम इस दुनिया को मताउल गुरूर यानी धोखे का सामान कहता है, तो क्या ये महज एक इस्तिआरा, एक मेटाफर है, या ये कायनात साइंसी और हकीकी लिहाज से भी वाकई एक धोखा, एक इल्यूजन है? और फिक्र सीरीज की आने वाली चंद एक साथ में हम क्वांटम की एक ऐसी अजीब और पुरस्कार दुनिया में चलेंगे जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। क्वांटम फिजिक्स दरअसल कायनात को उसकी सबसे छोटी सतह पर खोजने का नाम है, यानी उन जर्रात को देखना जो रेत के एक जर्रे से भी लाखों गुना छोटे हैं। जब साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप के जरिए इस इंतहाई छोटी दुनिया में झांका तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई दरियाफ्त की जिसने फिजिक्स की बुनियादें हिलाकर रख दी। उन्होंने देखा कि हमारी कायनात एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ उसूलों रूल बुक्स पर चलती है। पहली रूल बुक वो है जो हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, यानी कशिश शकल ग्रेविटी हमें जमीन पर खड़ा रखती है। सेब दरख्तों से गिरते हैं और सियारे सूरज के गिर्द अपने तेजशुदा रास्तों पर बड़े सुकून से घूमते हैं। यह है वो दुनिया जो हमारी समझ में आती है। लेकिन दूसरी रूल बुक यानी क्वांटम की दुनिया के कवानीन पागल कर देने वाले हैं। एटम से भी छोटी सब एटॉमिक सतह पर जाने के बाद पुराने सारे साइंसी कवानीन टूट जाते हैं। यहाँ जर्रात यानी पार्टिकल्स दीवारों के आर पार गुजर सकते हैं। वो जादू की तरह एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। और सबसे हैरान कुन बात, वो अचानक खला से ज़ाहिर हो सकते हैं और वापस गायब हो सकते हैं। ये हमारी आम दुनिया की तरह ठोस चीज़ों की दुनिया नहीं है। ये मुकम्मल अफरा तफरी, खालिस तवानाई और एक ऐसे राज की दुनिया है जो हमारे आम अकल से बिल्कुल बाहर है। जरा अपने हाथ को देखिए। आप अपने सामने रखी मेज पर अपनी उंगलियों से दस्तक दें। ये आपको कैसी महसूस होती है? बिल्कुल ठोस, सॉलिड, मजबूत और हकीकी। हमारी आम अकल हमें ये बताती है कि ये दुनिया ठोस चीज़ों से बनी है, ऐसे छोटे और ना टूटने वाले ब्लॉक्स जो मिलकर हर चीज़ बनाते हैं। अगर आप दुनिया में किसी से भी पूछें कि ये मेज़ किस चीज़ से बनी है, तो वो फौरन बताएंगे कि ये छोटे छोटे ज़र्रात से बनी है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और अगर आप इनसे पूछें कि एटम कैसा दिखता है, तो वो आपको एक छोटे से निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम की तस्वीर बनाकर दिखाएंगे जिसके दरमियान में एक ठोस मरकज़ यानी न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं छोटी छोटी गेंदों की तरह। हम सब ने स्कूल की किताबों में यही तस्वीर देखी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो तस्वीर मुकम्मल तौर पर गलत है? और क्या हो अगर मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़कर आपसे एक और अजीब बात कहूं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी भी चीज को सच में नहीं छुआ, नहीं टच किया? जी हाँ, बिल्कुल किसी भी चीज को नहीं। क्या आप मेरा यकीन करेंगे? मुझे मालूम है आप फौरन कहेंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी इस मेज को छू रहा था, टच कर रहा था। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की हकीकत ये है कि आपने अपनी हकीकी जिंदगी में वाकई कभी किसी चीज को टच तक नहीं किया, छुआ तक नहीं। और इसकी वजह यह है कि ये दुनिया वैसी है ही नहीं जैसी हमें नजर आती है। क्या हो अगर हर वो चीज जिसे आपने आज तक छुआ है, हर तारा जो आपने आसमान पर देखा है, और यहाँ तक कि आपका अपना जिस्म दरअसल ठोस जर्रात से बना ही ना हो? क्या हो अगर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और रोशनी दरअसल किसी बहुत ही गहरी और पुरस्कार चीज की तरफ नजर आने वाली लहरें हों, रिपल्स हो? आज के इस सफर में हम इस मादी दुनिया के ठोस होने के धोखे, इल्यूजन को बेनकाब करने वाले हैं। कुरान मजीद हमसे बार बार मुतालबा करता है कि हम ज़ाहिरी सतह से आगे देखें और गहराई से गौर करें आसमान और ज़मीन कैसे बनाए गए हैं।
आज हम कायनात की इतनी गहराई में जाएंगे जहां तक फिजिक्स के कवानीन हमें जाने की इजाजत देंगे, क्योंकि जदीद फिजिक्स ने एक चौंका देने वाली सच्चाई को बेनकाब किया है। हकीकत की असल बुनियाद यानी मादा मैटर है ही नहीं, बल्कि ये फील्ड्स हैं, खामोश नजर ना आने वाली फील्ड्स जो कायनात के हर कोने में फैली हुई हैं। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि इसका असल मतलब क्या है, तो हमारी दुनिया की ये हैरान कुन साइंसी हकीकत, खुदाई की हकीकत, खुदा की हकीकत और डिवाइन रियलिटी के साथ बिल्कुल एक हो जाती है। हकीकत की सबसे गहरी तह को समझने के लिए हमें सबसे पहले वो सब भुलाना होगा जो हमारी आंखें हमें दिखाती है। आइए वापस उसी एटम की तरफ चलते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि मादा इन एटम से बना है और एटम्स ही इस कायनात की बुनियादी ईंटें यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स के माहिरीन ने एटम के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें वहां कोई ठोस ब्लॉक्स नहीं मिले। उन्हें वहां एक वीराना मिला, एक बिल्कुल खाली दुनिया। इसे ऐसे समझे, अगर आप एक हाइड्रोजन एटम लें, एक एटम, और इसके मरकज में यानी न्यूक्लियस को बड़ा करके एक फुटबॉल जितना कर दें और इसे एक बहुत बड़े मैदान के बीचों बीच रख दें, तो इसके गिर्द घूमने वाला इलेक्ट्रॉन इस फुटबॉल के बिल्कुल पास नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉन इस फुटबॉल से कई किलोमीटर दूर चक्कर लगाता हुआ एक धुंधला सा बादल होगा। इस फुटबॉल और कई किलोमीटर दूर घूमते हुए इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ खाली जगह है। और याद है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने जिंदगी में आज तक सच में किसी चीज को नहीं छुआ। इसकी असल साइंसी वजह यही है। किसी भी चीज का 99.99% हिस्सा वजन या मास इसके बिल्कुल बीच में यानी इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन जब आप किसी चीज को छूने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी उसके असल मास यानी न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचते। आपका हाथ बहुत दूर बाहर मौजूद इन इलेक्ट्रॉन्स की हद ही पर रुक जाता है। और हैरत की बात यह है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का अपना मास ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। यानी जिसे आप छूना कहते हैं वो बस आपके हाथ के इलेक्ट्रॉन्स और मेज के इलेक्ट्रॉन्स के एक दूसरे को दूर धकेलना यानी रिपेल करना है। आप असल मादे यानी न्यूक्लियस तक तो कभी पहुंचे ही नहीं। आपने आज तक सिर्फ खाली जगह और फील्ड्स की मज़ाहमत को महसूस किया है। जरा तसव्वुर करें कि अगर आप किसी तरह एक जादुई बटन दबाकर जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों, जी हां, हम 8 अरब लोगों को एटम्स में से ये सारी की सारी खाली जगह निकाल दें, तो क्या होगा? पूरी इंसानियत फौरन सुकड़कर सिर्फ एक शुगर क्यूब के बराबर रह जाएगी। और हैरत की बात यह है कि इस एक छोटे से क्यूब का वजन 8 अरब इंसानों के कुल वजन के बराबर ही होगा तकरीबन, क्योंकि हमने सिर्फ खाली जगह निकाली है। असल मास न्यूक्लियस अब भी वही इस क्यूब के अंदर सख्ती से पैक है। एक शुगर क्यूब में तमाम आबादी। जरा इस बात पर गौर करें। आप, मैं, ये पहाड़, ये समंदर, ये पूरी जमीन मादी और जिस्मानी लिहाज से हम तकरीबन मुकम्मल तौर पर खाली हैं। कुरान मजीद हमें बार बार याद दिलाता है कि इस दुनिया की जिंदगी मताउल गुरूर है, यानी एक धोखे का सामान है, एक फरेब है। सूरह हदीद आयत नंबर 20। हम अक्सर इसे सिर्फ रूहानी या फलसफियाना मानों में लेते हैं, लेकिन हम क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि ये मादी लिहाज से भी बिल्कुल सच है। ये दुनिया जितनी ठोस और मुस्तकिल लगती है, हकीकत में ये वैसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ आकर मजीद अजीब हो जाती है। यहाँ हम एक बहुत बड़ी उलझन यानी पैराडॉक्स का शिकार हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारा हाथ मेज के आर पार इसलिए नहीं गुजरता क्योंकि हमारे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स मेज के इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन जरा सोचें, अगर मेरा हाथ 99.99% खाली जगह है और जिस मेज को मैं छू रहा हूं वो भी 99.99% खाली जगह है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे को धकेल रहे हैं इसका अपना मास या वजन तो है ही नहीं, तो फिर इतनी जबरदस्त और ठोस मुजाहमत, रेजिस्टेंस आखिर कहां से आ रही है? क्यों मुझे ये सॉलिड लगता है? अगर कायनात छोटी ठोस गेंदों के टकराने से नहीं बनी तो ये इलेक्ट्रॉन्स आखिर हैं क्या जो इतनी ताकत से एक दूसरे को रोक रहे हैं? ये दुनिया हमें इतनी हैरतअंगेज हद तक ठोस क्यों महसूस होती है? इस जबरदस्त रेजिस्टेंस और मज़ामत और ठोसपन का असल राज जानने के लिए हमें एक कदम और गहराई में जाना होगा। हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी के अजीब, खूबसूरत और नजर ना आने वाले निज़ाम में दाखिल होना पड़ेगा। जिन इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, एक तवील अरसे तक साइंसदानों का मानना था कि ये इलेक्ट्रॉन्स और रोशनी के जो ज़र्रात होते हैं, फोटॉन्स, ऐसे ज़र्रात इस कायनात की सबसे आखिरी और गहरी तह हैं। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी
जो तारीख़ साइंस का एक कामयाब और सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जाने वाला मॉडल है, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। इस थ्योरी के मुताबिक ज़र्रात यानी पार्टिकल्स हकीकत की आखिरी तय नहीं है। इसके बजाय ये कायनात नज़र न आने वाली हर जगह मौजूद फील्ड से भरी हुई है। एक पुरसुकून समंदर की सतह का तस्वर करें। ज्यादातर वक्त पानी बिल्कुल हमवार नजर आता है, शायद आपको इसके वजूद का एहसास भी ना हो, लेकिन फिर हवा का एक झोंका पानी से टकराता है, एक लहर उभरती है, लेकिन ये लहर कोई नई चीज नहीं है जो बाहर से समंदर में डाली गई हो। ये महज इस पानी के अंदर होने वाली एक हरकत, एक डिस्टरबेंस है। पानी तो पहले से वहां मौजूद था। फिजिसिस्ट अब ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, फोटॉन्स और फितरत के तमाम बुनियादी हिस्से बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कोई छोटी ठोस गोली नहीं है जो खाली खला में उड़ रही हो। इलेक्ट्रॉन दरअसल नजर न आने वाली इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर उभरने वाली एक लहर है। इसी तरह रोशनी का एक फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एक लहर है। आप कायनात में जहां भी जाएं, ये फील्ड पहले से वहां मौजूद हैं। यहां तक कि जिसे हम खाली जगह कहते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर खाली नहीं, वो इन क्वांटम फील्ड्स का एक खामोश और पुरसुकून समंदर है। अचानक कायनात का सारा नक्शा ही बदल जाता है। आपको याद होगा सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज में ही अल्लाह ताला ने हिदायत पाने वालों की सबसे पहली सिफ्त क्या बयान की थी? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो जो गैब पर ईमान लाते हैं। सदियों तक मादी सोच रखने वाले लोग और खुदा का इनकार करने वाले एथियस्ट इस बात पर हंसते रहे और मजहब का मजाक उड़ाते रहे कि जो चीज़ नजर नहीं आती, जिसे आंख से देखा या हाथ से छुआ नहीं जा सकता, भला वो हकीकत कैसे हो सकती है? लेकिन जरा देखें कि जदीद साइंस आज किस चौंका देने वाले नतीजे पर पहुंची है। आज जिस बात पर वो हंसते थे, वो एक वाज़ेह साइंसी हकीकत बनकर सामने आ गई है। आज साइंस खुद ये मानने पर मजबूर है कि इस पूरी कायनात की इमारत दरअसल इस गैब पर खड़ी है। ये वही सच्चाई है जिसे तारीख के चंद बड़े दिमागों ने सदियों पहले महसूस कर लिया था। कदीम चीनी फलसफी कन्फ्यूशियस ने अपनी किताब में लिखा था, किसी छुपी हुई चीज से ज्यादा वाज़ेह कोई चीज नहीं। देयर इज नथिंग मोर विजिबल देन व्हाट यू कैन नॉट सी, देयर इज नथिंग मोर रियल देन व्हाट यू कैन नॉट सी। और बिल्कुल यही बात अजीम यूनानी फलसफी अफलातून प्लेटो ने भी कही थी। ये नजर आने वाली ज़ाहिरी दुनिया महज एक साया है, एक शैडो है, जबकि कायनात की असल हकीकत वो दुनिया है जो इन आंखों से नजर ही नहीं आती। और आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स बिल्कुल यही कह रही है। ये नजर आने वाली कायनात ठोस चीजों से नहीं बनी, ये अनदेखी फील्ड से बनी है। यानी ज़ाहिरी दुनिया का सारा निज़ाम मुकम्मल तौर पर गैब यानी अनदेखी दुनिया के सहारे कायम है। आपने आज तक जिस चीज़ को भी जाना है, वो बस इन नज़र न आने वाली फील्ड्स का बनाया हुआ एक खूबसूरत डिज़ाइन है। लेकिन ठहरे, अगर इलेक्ट्रॉन कोई ठोस चीज है ही नहीं और सब कुछ सिर्फ नजर न आने वाली फील्ड्स का खेल है, तो फिर ये दुनिया हमें एक अनदेखी फील्ड जैसी महसूस क्यों नहीं होती? एक फील्ड दूसरी फील्ड को इतनी सख्ती से क्यों धकेलती है कि वो हमें पत्थर या लकड़ी की तरह ठोस महसूस होने लगती है? बुनियादी इसका जवाब बुनियादी कवानीन में छुपा है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा है पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसा कि हमने पहले बात की, आपके हाथ और मेज के इलेक्ट्रॉन्स दोनों पर मनफी यानी नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल दो मैग्नेट्स की तरह। जैसे आप दो मैग्नेट्स लेते हैं उसकी तरह, जिनके एक जैसे सिरे आपस में मिलाए जाएं तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन सिर्फ ये मैग्नेटिक चार्ज इतनी जबरदस्त मज़ाहमत पैदा नहीं कर सकता कि आपका हाथ लकड़ी से टकराकर, मेज से टकराकर रुक जाए। असल कहानी इससे भी ज्यादा गहरी और अजीब है, और वो है पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसे रोजमर्रा जिंदगी की एक बहुत सी सादा सी मिसाल से समझें। फर्ज करें आप किसी बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आप अपनी मखसूस सीट पर बैठते हैं। उस बस का एक इंतहाई सख्त उसूल है, एक सीट पर सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। अब अगर बस भर जाए और कोई शख्स जबरदस्ती आए और बिल्कुल उसी सीट पर आप ही की जगह पर बैठने की कोशिश करें, तो आप क्या करेंगे? आप फौरन उसे पीछे धकेलेंगे, आप भरपूर मज़ाहमत करेंगे और उसे अपनी जगह में घुसने नहीं देंगे। क्वांटम की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कायनात में मखसूस निशिस्ते सीट्स या जगह बनी हुई हैं, जिन्हें साइंस की जुबान में क्वांटम स्टेट्स कहा जाता है। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
दरअसल इस कायनात का वो इंतहाई सख्त और ना टूटने वाला कानून है जो इलेक्ट्रॉन से साफ कहता है कि एक सीट पर दो इलेक्ट्रॉन एक साथ कभी भी नहीं बैठ सकते। तो जब आप अपने हाथ को मेज पर दबाते हैं तो दरअसल आपके हाथ की अनदेखी इलेक्ट्रॉन फील्ड मेज की इलेक्ट्रॉन फील्ड की पार्किंग स्पेस में घुसने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये कायनात इस बात की कतई इजाजत नहीं देती। फील्ड शदीद मुजामत करती है, रेजिस्टेंस करती है, वो एक नाकाबिले तसव्वुर ताकत के साथ एक दूसरे को वापस धकेलती है। ये फील्ड एक ऐसी सख्त और पहले से तयशुदा हद यानी लिमिट की पाबंदी कर रही होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यहीं आकर साइंस एक बार फिर कुरान करीम के सामने सर झुका देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कमर आयत नंबर 49, बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्ररा अंदाजे कदर के साथ पैदा किया है। ये रियाजियाती कमाल, ये नजर न आने वाली हदें जो मादे को अपने ही अंदर गिरकर तबाह होने से रोकती हैं, दरअसल इस खुदाई अंदाजे, इस डिवाइन मैयर और डिजाइन का हिस्सा है। हर एक की अपनी एक कदर है। जब ये फील्ड्स इन इलाही कवानीन के तहत एक दूसरे को जबरदस्त ताकत से वापस धकेलती है तो आपका दिमाग इस क्वांटम मज़ामत, इस क्वांटम रेजिस्टेंस को एक एहसास, एक सेंसेशन में तर्जुमा कर देता है। और दिमाग के बनाए हुए इस एहसास को आप ठोसपन यानी सॉलिडिटी का नाम देते हैं कि ये मेज सॉलिड है। तो जरा सोचें, जिसे आप छूना या महसूस करना कहते हैं वो असल में ठोस चीजों का आपस में टकराना है ही नहीं। आपके नीचे मौजूद कुर्सी, आपके कदमों के तले जमीन और आपके हाथ में मौजूद फोन, ये सब चीजें सिर्फ इसलिए ठोस महसूस होती हैं क्योंकि ये नजर ना आने वाली फील्ड्स इन इंतहाई बारीक मैथमेटिकल कवानीन की पाबंदी कर रही है जिनका हुक्म उनके खालिक ने दिया है। ये मादी दुनिया वाकई एक शानदार, खूबसूरत और मुस्तकिल चलने वाला फरेब है, धोखा है, नजर ना आने वाली ताकतों के टकराव का एक ऐसा डिजाइन जिसे हम मुकम्मल हकीकत समझ बैठे हैं। और बिल्कुल इसी मकाम पर आकर कुरान मजीद का वो अजीम दावा एक साइंसी हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। वो मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। यह एहसास, ये सच्चाई हमारी हकीकत को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। अगर फील्ड्स हर जगह मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि ये पूरी कायनात, पहाड़, समंदर, सियारे और अरबों कहकशाएं, ये सब एक ही जैसी नजर ना आने वाली फील्ड्स में उठने वाली लहरों, रिपल्स का नतीजा है। क्वांटम फील्ड थ्योरी बहुत कामयाब रही है। साइंस ने इस मादी दुनिया के पीछे छुपे गैब का नक्शा तो कामयाबी से बना लिया है, लेकिन साइंस ये बताने के लिए बनाई गई है कि चीजें कैसे काम करती है। ये हमेशा इस बात का जवाब नहीं दे सकती कि ऐसा क्यों है। यहीं आकर साइंस एक बहुत बड़ी फलसफियाना दीवार से टकरा जाती है। हमने ये तो मान लिया कि नजर आने वाली कायनात इन अनदेखी फील्ड से बनी है, लेकिन ये नजरिया हमसे एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल पूछने का मुतालबा करता है, ये फील्ड आखिर मौजूद ही क्यों है? अगर पूरी नजर ना आने वाली कायनात इन फील्ड की सतह पर पैदा होने वाली एक आरजी लहर है तो इन फील्ड्स को खुद किसने थाम रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, इन फील्ड्स के इन खामोश और पुरसुकून समंदर में वो पहली लहर, फर्स्ट वेव किसने पैदा की थी? वो पहली लहर जिसने इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा जिसे आज हम देखते हैं। जरा सोचें, अगर ये फील्ड्स एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी अपना काम करना छोड़ दें या बस एक लम्हे के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? ये पूरी मादी कायनात, ये जमीन, ये आसमान फौरन फना होकर अंधेरे में डूब जाएंगे। सब कुछ लम्हे भर में गायब हो जाएगा। अब जरा वीडियो के बिल्कुल शुरू में की गई मेरी उस बात को याद करें। मैंने सूरह फातिर का जिक्र किया था। आज जब आप कुरान की इस आयत को क्वांटम फिजिक्स के इस नजरिए के साथ मिलाकर समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सूरह फातिर आयत 41, बेशक अल्लाह ताला ही आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि वो अपनी जगह से हट ना जाए, यानी फना ना हो जाए, और अगर वो हट जाएं तो इसके बाद उन्हें कोई भी नहीं थाम सकता। जब हम मादे के इस ठोस धोखे इल्यूजन से बाहर निकलते हैं और हमें एहसास होता है कि कायनात किस कदर नजाकत से एक नजर ना आने वाली तवाज़न पर खड़ी है, तब सच्चे दिल से गौर व फिक्र करने वाले हर इंसान की जुबान से बेख्तियार निकलता है, वो रब कितना अजीम है, अल्लाह अकबर, जिसने इस नजर ना आने वाले निज़ाम को लम्हा ब लम्हा थाम रखा है। अपनी अगली किस्त में हम इससे भी ज्यादा गहराई में जाएंगे। हम इसी साइंसी फ्रेमवर्क को कुरान करीम की कायनाती साख्त के सामने रखेंगे। हम जानेंगे कि नूर,
کن فیکون، خدائی ارادہ اور المیزان حتمی توازن کے تصورات کو کوانٹم میکینکس کی عجیب ترین دریافتوں سے کیسے ملتا ہے۔ تب تک اگلی بار جب آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں یا کسی میز کو چھوئیں تو یہ بات یاد رکھیں، کائنات ٹھوس چیزوں سے نہیں بنی، یہ نظر نہ آنے والی فیلڈ سے بنی ہے، اور جس دنیا کو آپ اب تک جانتے تھے وہ محض ایک خوبصورت پیٹرن ہے جو ان فیلڈز نے مل کر بنایا ہے، اور اسے لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کے ارادے نے تھام رکھا ہے۔ جانے سے پہلے ایک انتہائی اہم بات، بطور انسان ہمارا علم محدود ہے، یہ تمام سائنسی تھیوریز اور تحقیقات ہماری اب تک کی سمجھ کے مطابق ہے۔ کائنات کا مکمل بے عیب اور حقیقی علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ہم تو بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کائنات میں تدبر، غور و فکر کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام علمی اور بشری کو